जी आप? आपकी बेटी माने नेहा दीदी? तारामती, तेरी बेटी मर गई। तारामती, तेरे नातिन की माँ मर गई। आज तो सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन इस बात की घोषणा नहीं हुई कि उस मासूम की हत्या देव नारायण चंदेल ने की है। बाबू हत्यारे मने मुश्किल हुआ था मेरी बेटी के साथ, लेकिन जज ने फैसला सुनाया कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। सबूत देके नकमा सुना, बस फैसला कर दिया। कोर्ट का अपमान करने के एवज में आपको सजा भी हो सकती है। जो कुछ हुआ है वो मेरी बेटी की रजामंदी से हुआ है। इसी बात से मेरी बेटी का जीवन तहस नहस हो गया। उसके पति ने उसको इसी बात पर बार बार धिक्कारा, बार बार लांछन लगाया, मारा, इतना मारा कि वो मर गई। तू ही बता, अगर ये सब कुछ तेरे साथ हुआ होता, क्या तू उस हत्यारे के बेटे को अपनी आंखें देती? अरे मिसेस चंदेल, संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो हैं? डॉक्टर साहब सब लोग कहाँ गए? राजीव जी को तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। कहाँ है? ऑपरेशन तो बाकी था। हाँ, ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन के लिए पुतलियां कहाँ हैं? और इतना लंबा समय इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी जाइए, आपको इत्तला कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे? और भी तो दान करता होंगे ना? हाँ, लेकिन ऑपरेशन के लिए जितना वक्त हमारे पास है, उतने वक्त में डोनर मिलना या पुतलियां मिलना संभव नहीं है। ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? उनका माथा में भी तो दर्द हो रहा था, उसका भी तो इलाज बाकी है। ऐसे कैसे अस्पताल से छोड़ दिए आप? उनके सर का दर्द अगले 30 घंटों में खत्म हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली उनके आंखों की रोशनी वापस आने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। हाँ, जब तक उनके सर में दर्द है, उनकी आंखों की पुतलियों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। एक बार वो दर्द खत्म हो गया, फिर वो प्रत्यारोपण संभव नहीं है। माने दर्द गया पर इलाज भी नहीं होगा? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, कोई तो दूसरा रास्ता होगा, कोई तो और इलाज होगा ना? मैंने सुना है आपको पता चल गया है कि वो कौन है जो राजीव जी को अपनी पुतलियां दान करने वाला था। अगर आप कर सकती हैं तो उनसे बात कीजिए, मनाइए उनको। नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। अरे मिसेस चंदेल, आप ठीक तो हैं? नर्स, पानी लाइए कोई। नर्स। नमस्कार, स्वास्थ्य नेत्रालय जी। हमें आई ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की जरूरत है। क्या लिस्ट फुल है? अरे मिला कोई डोनर? नहीं। हर जगह वही प्रॉब्लम, डोनर अवेलेबल नहीं है, लोग कतार में, वेटिंग लिस्ट में। और कितना वक्त चाहिए? वक्त नहीं है मेरे बेटे के पास। अरे भाई, आप मुंबई चेन्नई की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जहां मिलेगा वहां से लाएंगे डोनर, प्राइवेट जेट भिजवाएंगे। और भाई, आप खर्चे की तो चिंता बिल्कुल ही मत करिए। आप किसी की पैरवी लगानी हो, किस स्तर की पैरवी लगवानी हो तो बताइए, वो भी लगवा देंगे। अरे कुछ भी करो पर ढूंढो पुतलियां। वाह जी, ऐसे हिम्मत हारने से कैसे चलेगा? हमें नहीं लगता कि किसी से कुछ होगा। अब जो कुछ भी होगा वो भाभी के जरिए होगा। राजीव दादा,
दादा, दादा आप बाथरूम में है क्या? दादा, राजीव दादा, दादा! दादा, ये क्या कर रहे हैं आप? दादा! दादा, क्या क्या कर रहे थे आप? हाँ, अभी गिर जाते। बाल बाल बचे हैं आप। रोज बचते रोज मरते, ये तो हकीकत है हमारी जिंदगी की संजीव। नया क्या इसमें? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गिर जाते तो। अपनी वही अंधेरी जिंदगी को फिर से परखने आए थे हम यहाँ। अरे तुम ही बताओ ना, क्या है हमारी जिंदगी? क्या है? ना दिन होता है ना रात होती है। हमारी जिंदगी में अगर कुछ है ना भाई, तो बस एक मौतनुमा अंधेरा है और कुछ नहीं है। दादा, अरे कुएं के मन के मोने बांध के रखा हुआ है, वरना हम। आप भूल गए। शायद ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, कुहू भाभी की भी। सही कह रहे तुम, ये जिंदगी कू भाभी की है, जहां वो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि वो बेईमानी होगी। संजीव, क्या है हमारी जिंदगी में? क्या दे सकते हैं हम उसको? बताओ। हमने तो अंधेरे में जीने की आदत सी डाल दी। हमारी जिंदगी में उजाले की किरण वो लेकर आई, सपने संजोए, अरमान भर दिए हमारे मन में, और ये सब करके ना उसने उम्मीद जोड़ दी अपनी हमसे। अगर उसकी उम्मीद टूट गई ना संजीव, मर जाएंगे हम क्या? मर जाएंगे हम। कुछ नहीं होने देंगे आपको, हम है ना, कुछ भी नहीं होने देंगे। चलिए रूम में चलते हैं, आइए। डॉक्टर साहब, एक बात पूछे? जी पूछिए। जिंदा इंसान आंख दान कर सकता है? जी नहीं। नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। हमारे पति का क्या कसूर है? तुम्हारे पति का कसूर है कि उसने देव नारायण चंदेल के घर जन्म लिया है। अगर आपका उम्मीद टूट गया है तो समझ लीजिए हमारा मौत आ गया है राजीव बाबू। संभाल के आइए, बैठिए। मैं दवाई लेके आता हूं। दादा, दवाई। अभी मूड नहीं है यार। खाओ, लो। ये लीजिए। दादा एक बात कहे, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें अभी भी कुहू भाभी पे यकीन है। वो गई है डोनर के परिवार वालों से मिलने के लिए। कुछ ना कुछ करेंगी वो हार नहीं मानेगी, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे, और इसीलिए आपको भी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। रात हो गई, चलिए सोते हैं। आइए। तुम भी जाके सो जाओ संजीव। अब तो जान गए ना तुम, ये भेजे में घुस गए ना बात तुम्हारी। कौन सी बात? यही कि हम
हार गए जिंदगी से संजीव, और जिंदगी ने भी हमको हरा दिया है। हे भोलेनाथ, मेरे दादा को बस इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, इस नाउम्मीदी से बचा लो, वरना अपने आप को सुहाग कर देंगे उसमें। कोई काम नहीं आता, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता। इतने लोगों पर एहसान है मेरे, आज जब मैं अपने बेटे की पैरवी करने निकला हूं तो कोई साथ नहीं देता, सब एहसान फरामोश। बाबा, आई बैंक के अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, चाहे आपने उस पर कितने एहसान क्यों ना किए। दादा सब्र रखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कोशिश नहीं की, कोशिश तो की है ना हमने, सैकड़ों कॉल कर लिए, कोई शहर नहीं छोड़। अब कहीं से कोई सहायता मिल ही नहीं रही है तो क्या करें? अरे नहीं मिल रही सहायता तो क्या तड़पता छोड़ूं अपने बेटे को, मरने दूं उसको? तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हुआ तो आई बैंक पर डाका भी डालूंगा मैं, अपने बेटे के लिए पुतलियां लेकर ही आऊंगा। इलाज का ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। बाबा प्लीज, बाबा देवदास संभालिए अपने आप को। बाबा हम कह रहे हैं ना, संभालिए बाबा, किसी से कुछ नहीं होगा। अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो कुहू भाभी, हाँ कुहू भाभी सफल होगी। देव, हम कह रहे हैं ना, हमारा दिल कह रहा है। सुनो दीजिए, मेरी बात। गन दीजिए। देव देव देव, सचिन एकदम ठीक कह रहा है देव, हमें पूरा यकीन है वो ना उस नेत्रदानकर्ता को मना कर लौटेगी, हमारी कुहू जीत कर लौटेगी। यकीन करो। हार के आए हैं बुआ जी। वो दान करता नहीं माने। कैसी बातें कर रही हो बेटा? भाई एक बार फिर से कोशिश करो। हम उन्हें फिर से मनाने नहीं जाएंगे। क्या कह रही हो कुहू? तुम्हें पता है ये राजीव के लिए आखिरी मौका है, राजीव तड़प रहा है ऊपर, तुम्हें उसे मनाना ही होगा कुहू। यही भाग्य है उनका बुआ जी। हम आज हार गए। लेकिन देव नारायण चंदेल कभी नहीं हारता, और अभी तब जब वो डोनर मेरे बेटे की आखिरी उम्मीद हो तब तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दानकर्ता की माँ ने 2 टुक शब्द में मना कर दिया। पैसों की चाबुक से अड़ियल घोड़े की लगाम भी हाथ में आ जाती है। तुम्हें मालूम नहीं है मैंने अपनी जिंदगी में पैसों से क्या क्या हासिल किया है। अपने बेटे की बहुओं को पैसों की बदौलत, तुमको भी मुनिया दान देकर लाया हूं मैं। पहचानो, पैसे की कीमत पहचानो। चलो उसका नाम और पता मुझे दो मुझे। अरे नोटों का ऐसा करारा तमाचा मुंह पे मारूंगा ना कि सर के बल नेत्रदान करने के लिए आएगा वो। नाम बताओ उसका, नाम बताओ। कीमत जान और इंसान का होता है बड़का बाबू, पैसा का नहीं। अगर पैसा में इतना बल होता ना तो 3 साल पहले ही राजीव बाबू का इलाज हो गया होता। आपका पैसा में इतना ताकत होता ना इतना फोन करने के बाद आप इतना निराश नहीं खड़े होते। अरे बकवास बंद करो और उसका पता दो जिसने मेरे बेटे की उम्मीद जगाकर उसे तोड़ने की जुर्रत की है। नाम बताओ उसका, नाम बोल। आप नाम ना ही जाने ना तो आपके लिए बेहतर होगा। नाटक मत कर, मेरा बेटा तड़प रहा है वहां, सिर्फ 23 घंटे का वक्त है मेरे पास। नाम बोल। ए लड़की रोक।
नाम बता वरना मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगा आज। दादा, नाम जानकर अपना कर्म कैसे बदलेंगे बड़का बाबू आप? बस दानकर्ता को खरीदने में आप बिक जाएंगे, लेकिन वो नहीं बिकेगी। ज्ञान मत दे मुझे, नाम बता। नाम जानना चाहते हैं ना? बोल। तो सुनिए, तारामती नाम है उनका। जिंदगी भर के नर का फैसला लिखे थे ना आप तारामती की बेटी पे। तिल तिल करके वो मासूम, वो निर्दोष आज मर गई बड़का बाबू। अब कौन सा कीमत चुकाएंगे अपने पाप, अपने कुकर्म को मिटाने के लिए? कौन सा दौलत लुटाकर तारामती के रिश्ते की घाव पे मलहम लगाने के लिए? कौन सा पैरवी, कौन सा रुतबा एक पीड़ित शोषित मां का दिल बदल सकता है जवाब हम जान गए। राजीव बाबू की जिंदगी में अंधेरा लिखने वाले आप हैं। और एक उम्मीद जो था ना आज उनका आंख लौटने का, उसको भी कुचल दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमको तो ये ऊंट कम बकरी ज्यादा लग रहा है। वो कहते हैं ना, जैसा करनी वैसा भरनी। उस अबला के जीवन में नरक लिखे थे ना आप, अब वही नरक आप अपने जीवन में भोगेंगे। और आपके साथ साथ हम सब भी भोगेंगे। ये जो कर्म का तीर है ना, जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। आज घेर लिए है आपको, ये केस हार गए हैं आप। और कानून से खिलवाड़ करने का कीमत ना आपका बेटा आपके भविष्य से चुका रहा है। अंधेरा बहुत गहरा हो गया बड़का बाबू, बस समझ जाइए अंत आ गया है। ये सब तारामती के श्राप का प्रकोप है देव, जिसे हम समझ रहे थे कि टल गया, दरअसल वो प्रेत के साए की तरह चंडेल वंश का पीछा कर रहा है। राजीव की ये हालत उसी का नतीजा है देव। औरतों की इच्छा का मान, उनकी अस्मिता का सम्मान तुम्हारे लिए हमेशा से कठिन विषय रहा है देव। और उसका उदाहरण हमारे सामने है, समझ रहे हो ना? अरे तुम्हारे कुकर्म और तुम्हारे पाप का परिणाम तुम्हारा निर्दोष बेटा भुगत रहा है देव। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटे की जिंदगी रोशन कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
नहीं मानो, तारामती कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी वो। उसके साथ घोर नाइंसाफी हुई है देव। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? घोर नाइंसाफी। बड़का बाबू के गलत फैसला के चलते लोग जिंदगी भर का जमा पूंजी लगा के केस लड़ता है। काला कोट वाला संत, उससे न्याय मिलेगा। वो काला कोट वाला संत, वो जज उसी लड़की के माथे पर जिंदगी भर का बदनामी लिख देता है और जो दुष्कर्म किया उसको रिहा कर देता है। तारामती की जो बेटी है ना, नेहा कुमारी, उसके मौत का जिम्मेदार आपका और सिर्फ आपका फैसला था। और वो भी जान लीजिए, वो मासूम निर्दोष नेहा कुमारी की आंखें राजीव बाबू को लगाना सिर्फ अन्याय नहीं, घोर अपमान है इस लड़की के साथ। घोर अपमान है, सुन रहे हैं? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या हो रहा है आपको? राजीव बाबू, तकलीफ हो रहा है आपको? हाँ, क्या करें? बोलिए ना, क्या करें हम? आप बोलिए ना, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। बोलिए ना, क्या हो रहा है आपको? कर गए हम, बताइए ना। रहे न रहे हम नए का करेंगे, मन के कले, मन के। उनके सर का दर्द अगले 30 घंटों में खत्म हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली उनके आंखों की रोशनी वापस आने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। जब तक उनके सर में दर्द है, उनकी आंखों की पुतलियों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। 20 घंटा, केवल 20 घंटा है। Just here, अंधकार के बीच में। राजीव बाबू, बोले बाबा, बताओ ना हम क्या करें? राजीव बाबू को रहे ना रहे हम क्या करेंगे? बन के करें, बन के सफा। हमारे हर कठिन समय में आप अपनी कुओं को बचाए। आज जब आप तकलीफ में है तो और हम कुछ मदद नहीं कर पा रहे आपकी, कुछ मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन दृष्टि लौटाने का हम आपसे वादा किए ना हम आपसे। नए वर्ष में नई ज्योति के साथ
हम अपनी कुहू को सबसे पहले दुल्हन की लिबास में देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात पूछे? जी पूछिए। जिंदा इंसान आंख दान कर सकता है? जी नहीं, कानून ने इसकी अनुमति नहीं दी है। और फिर ऐसा कौन इंसान होगा जो जीते जी ही अपनी दृष्टि किसी और को दे दे? लेकिन हाँ, जिंदा इंसान नेत्रदान की कागजी प्रक्रिया कर सकता है और जिसको दृष्टि देना हो उसका नाम प्रस्तावित कर सकता है। लेकिन जिंदा इंसान के आंखों की पुतलियां निकाली नहीं जा सकती हैं। नेत्रदान का कागज प्रक्रिया? जिंदा इंसान एक नेत्रदान का फॉर्म भरता है, मतलब नेत्रदान प्रतिज्ञा पत्र। और फिर जब उस दान देने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटल में सूचना दी जाती है और फिर हम आकर मृत व्यक्ति की आंखों की पुतलियां निकाल लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो डॉक्टर साहब हमको वही वाला फॉर्म चाहिए। आपको फॉर्म चाहिए? जी। क्यों? हमारे जान पहचान में एगो है, मालूम है हमको। बहुत दिन से बीमार हैं, डॉक्टर भी जवाब दे दिए हैं उनको, कुछ ही घंटों में मरने वाले हैं, तो उनके लिए चाहिए। ये आपके जानकार व्यक्ति, क्या 28 घंटे के भीतर उनकी मौत हो जाएगी? 28 का? 28 घंटे से पहले हो जाएगा डॉक्टर साहब। कसम खाते हैं हम, आपकी खुशी की खातिर हंसते हंसते मौत को गले लगा लेंगे। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं, आपके दुख को हरने के लिए अगर इस शरीर भी काम आ जाए ना तो हम डिगेंगे नहीं। हाँ, आप देखेंगे, देखेंगे आप राजीव बाबू, हमारी आंखों से देखेंगे। अब मन की नहीं, शरीर की आंखों से देखेंगे। अब हमारी आंखें आपकी होगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। तारावती की जो बेटी है ना नेहा कुमारी, उसकी मौत का जिम्मेदार आपका और सिर्फ आपका फैसला था। दादा, दादा, दादा 20 घंटे। हम महज 20 घंटे शेष रह गए हैं राजीव के इलाज के लिए, इलाज की संभावनाओं के लिए। अब तो संभावना और भी कम नजर आ रही है देव। पहले कुछ लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा इस घर में। पहले ईश्वर न्याय करेगा और उसके बाद राजीव का इलाज। अरे क्यों एक ही बात को बार बार रट रहे हो? पहले हिला हुआ हूं मैं। राजीव के इलाज में मेरा एक फैसला अड़चन पैदा कर रहा है, इस बात को लेके पहले ही हिला हुआ हूं मैं। तो बदल दो ना अपना फैसला, मांग लो माफी तारामती से। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, भले कुछ ना हो, राजीव का इलाज तो हो जाएगा ना। अब जाने की मैं इस औरत के पैर पकड़कर उसका स्वाभिमान आसमान पे चढ़ा दूं। प्रवदी, मैं जज था। न्याय संगत फैसले करना मेरा कर्तव्य था। जिसके हक में फैसला जाता था वो मुझे दुआएं देता था और जिसके खिलाफ फैसला जाता था वो मुझे बद्दुआएं देता था। नियति थी ये मेरी, और इसके चलते फैसले बदले तो नहीं जा सकते। कोई जज आगे चल के माफी तो नहीं मांग सकता ना। तब भी नहीं, जब उस एक फैसले या उस एक माफी पे राजीव की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, उसकी जिंदगी रोशन हो जाए देव।
सोच के देखो। मैं समझ रहा हूँ आपकी सलाह के मायने क्या है, आपकी सलाह का क्या मतलब है, मैं समझ रहा हूँ। यही कि मैं अपने हाथों अपने मुंह पे गाली पोत लूं, झांकी निकलवा लूं अपने शहर में। मैं ही साबित कर दूं कि शायद मैं गलत था, बदनीयत, बेईमान था। ये एक हॉस्पिटल है जयपुर में, यहाँ शायद 1-2 डोनर्स मिल जाएंगे। देखना जानवी। अरे दीदी, ये तो पुरानी लिस्ट है। ये चंडीगढ़ के सूरज नेत्रालय आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी जानवी। हाँ, वही आपातकालीन स्थिति में आंखों की पुतलियां दान करते हैं। बात कर चुका हूं, किसी मरीज को दे दी गई है। अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। रहने तो ये सारी कोशिशें, कुछ नहीं हो सकता। कोई फायदा नहीं है बेटा, हमारा राजीव दृष्टिहीन ही रह जाएगा। ये सब क्या कह रही है बुआ जी? सही कह रही हूँ मैं, नहीं बदलेगा देव। ना देव बदलेगा, ना उसकी आदतें बदलेगी, ना उसकी नीयत बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। और जब तक देव नहीं बदलेगा ना, तब तक तारामती नहीं बदलेगी। हमारा बेटा लाचार का लाचार ही रह जाएगा। यहाँ अपने बेटे के प्यार से बड़ा है देवता का अहंकार। पर आप दोनों को तो कोई से बहुत उम्मीदें थी ना। पर जहाँ पर पाप का नाग कुंडली मार कर बैठा हो, वहाँ कोई क्या ही कर सकता है भानु। कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। जीत का जश्न मना लो अब्देस। यहाँ तो खिलाड़ी खेल हार गए। देव थूके हुए को चाटेगा नहीं, और कुहिया पे तारामती का दिल बसीजेगा नहीं। नेत्रदान करता का नाम राजीव चंदेल। नेत्र पाने वाले का नाम राजीव नारायण चंदेल। राजीव बाबू, अब आप दुनिया हमारी इन 2 आंखों से देखेंगे। आपसे ब्याह हुआ, आपके साथ दिन बिताए, हम तो जी लिए अपना जिंदगी। हिस्से का सुख और हमको कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके आपकी जिंदगी का जो अंधेरा है ना, ये भटकन खत्म हो जाए बस। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग सुमन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है
किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ। आप नहाइए, हम पानी भर रहे हैं ना। हर हर महादेव। अब समय आ गया है राजीव बाबू हमारे बगैर रहने का। आंखों की रोशनी लौट जाएगी, तब तो आप ये अतीत भी भूल जाएंगे। फिर तो रह जाएगा ये हसीन वर्तमान। हमारी याद में कभी आंसू मत पाइएगा। कोई पूछे हमारे बारे में तो अजनबी बन जाइएगा। भूल जाइएगा हमको, भूल जाइएगा। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहार। यूं ही झूमते खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। बाबा हमारे बोले बाबा जा रहे हैं हम। अब नंबर 1 का जिम्मेदारी ना तुम पे है। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना उन पे, हमेशा राजीव बाबू के साथ। तुम भोलेनाथ को बहुत मानती हो ना? बोले बाबा बात। पर क्या तुम माँ पार्वती के बारे में जानती हो? एक बार भोलेनाथ ध्यान में इतना रम गए, इतना मगन हो गए कि वो उन्होंने ना दीन दुनिया सब भूल गए, बिसरा दिए। यहाँ तक कि माँ पार्वती को भी भूल गए वो। तब माँ पार्वती ने ना तब किया 1000 वर्ष तक, एक पाँव पे अंगारों पे खड़े होके तब किया। तब कहीं जाके शिव जी का ध्यान टूटा, उन्हें माँ पार्वती याद आई। तुम राजीव को दिखाई ही नहीं देती, ना नजरों से ना दिल से। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हें तब करना होगा, जिद करनी होगी तुम्हें। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही
ठीक है, शुक्रिया। ये रहा आपका दान पत्र। ये इस बात का प्रमाण देता है कि आपने अपनी आंखें मृत्यु के बाद अपने पति को दान कर दी। बस अभी तैयार हो जाएगा। बारह घंटे में राजीव बाबू का जिंदगी नए रंगों में रंग जाएगा। अब हम आपकी आंखों से देखेंगे। सोच के ना मन रोमांचित हो रहा है। हे बोले बाबा, तुम डरो मत, हमको अब कोई डर नहीं लगता। कुहू का जन्म जिस मकसद से हुआ है, आज वो मकसद इन दो आंखों ने पूरा कर दिया है। बस ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखना। हमारी ये दो आंखें राजीव बाबू का सुख चैन बने। तो आज हम अपना आखिरी वचन पूरा करते हैं।